Hello everyone, welcome to my channel English with Shrubi. Today's video is on the topic types of sentences. This is also a requested video. One of my subscribers has asked me to make a video on this topic, so let's get started. See, what is a sentence? First of all, before understanding the meaning of types of sentences, we need to understand what is a sentence. In English, sentence is a group of words that makes a sense, that has a meaning. एक ऐसा सेंटेंस क्या होता है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कुछ मीनिंग निकल के आता है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स जिनका फिर एंड में भी कुछ मीनिंग बन के आता है. इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब भी कोई सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज बिगिन इट विद द कैपिटल लेटर. और सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद देयर आर 3 पंक्चुएशन मार्क्स दैट वी पुट. इट कुड बी आइदर period, that is full stop, or a question mark or exclamation mark. So on the basis of these punctuation marks, we'll study the types of sentences today. So first one, and the most common type of sentence that we will study is declarative, or you can say assertive sentences. We also call them statements. ये सबसे ज़्यादा commonly used sentences हैं जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, यूज़ होते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो हम sentences बोलते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, assertive में. इनको हम declarative भी कहते हैं, statement भी कहते हैं. और ये sentences कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और they usually end with a period, full stop पे ही ख़त्म होते हैं नॉर्मली. इसमें होता क्या है, इनमें these are actually simple declarations where we declare something, where we give some information. तो जिसमें कुछ भी एक सिंपल सी सेंटेंस बोला जा रहा है, जिसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है या कोई अपनी ओपिनियन बता रहा है, उसको हम assertive sentence कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I have to go to work. The pens are kept on the table. It will rain today. Today is my sister's birthday. I went out for a walk. Diwali is a religious festival. In सब sentences में if you'll notice, we are just giving some information, जिसमें कुछ ना कुछ सिर्फ बताया जा रहा है, सिंपल सी एक बात कही जा रही है. इसलिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहे हैं, हम पीरियड लगा रहे हैं. और जो सेंटेंस का बिगनिंग है वो कैपिटल लेटर से होता है. तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में यही वाले आते हैं. सो असर्टिव जो है वो 2 तरह के होते हैं. वी कैन डिवाइड देम फर्दर इनटू 2 कैटेगरीज, जिसमें एक होते हैं पॉजिटिव मीनिंग वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव मीनिंग होता है. जैसे शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गुड डांसर. तो ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ अपने ट्रू सेंस में ऐसी है. लेकिन अगर हमें इसी को नेगेटिव बोलना हो तो हम नो, नॉट ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. शी इज़ नॉट अ गुड डांसर, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव असर्टिव. ठीक है, क्योंकि है तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन ही, बस ये नेगेटिव में है, इसलिए इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी अ स्टेटमेंट, it can be a feeling, can be an opinion, can be an incident, or it can be an event or history. So mostly sentences are declarative or assertive. Next set of sentences is interrogative sentences. Interrogative word itself means कुछ पूछना, इंक्वायरी करना. जब हम इंटेरोगेशन करते हैं तो हम किसी से कुछ पूछते हैं. सो इंटेरोगेशन मीन्स टू आस्क, टू इंक्वायर. तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी से कुछ बात पूछ रहे हैं. और ये सेंटेंसेस शुरू कैपिटल लेटर से होते हैं और ख़त्म होने पर इनमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है. तो क्वेश्चन मार्क है इनकी पहचान. लेकिन क्वेश्चन मार्क से कंफ्यूज मत होना, कई बार क्वेश्चन जैसा होता है सेंटेंस, लेकिन लास्ट में वो निकलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. First, interrogative sentences are those sentences that ask a question. These questions end with a
question mark. For example, what is your name? Do you have a mobile phone? सॉरी, मेरा ऑटो करेक्ट से यू का योर आ जाता है, तो प्लीज़ उस स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा. इट्स यू, नॉट योर. इज शी कमिंग टुडे? डू यू नो द वे टू द रिजॉर्ट? डिड ही कॉल यू येस्टरडे? आर यू फ्री? इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप नोटिस करेंगे तो कुछ ना कोई बात पूछी जा रही है. ठीक है. और दूसरी बात, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बताया जाता है कि जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, विच, होम, ये सब जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चंस बनाने के काम आते हैं. ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस सिर्फ WH फैमिली के वर्ड्स से ही बनते हैं. देयर आर अदर वर्ड्स ऑल्सो जिनसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, एंड दे आर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. जैसे कि आप देखिए, इज शी कमिंग टुडे? डू यू हैव अ मोबाइल फोन? आर यू फ्री? इसमें मोस्टली बल्कि सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, कैन से, इज से. तो ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिनसे हम सेंटेंस शुरू करते हैं. आप WH फैमिली के वर्ड से भी सेंटेंस क्वेश्चंस शुरू कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative sentences. Imperative sentences are those sentences where some kind of command or instruction or order is given, or a request is being made. जब यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, या किसी को कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, या फिर कभी कभी सजेशन भी होता है इसमें. ओके, these sentences इनके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. और इसमें भी these sentences usually end with a period. इनमें भी लास्ट में नॉर्मली क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप ही लगता है, लेकिन कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है. जैसे कि प्लीज़ बी क्वाइट, बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, डोंट ईट ऑल द कुकीज़, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट, प्री हीट द ओवन, पास मी अ पेन एंड अ पेंसिल. अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने सारे ही सेंटेंसेस में देखा होगा. फर्स्ट देखिए, प्लीज़ बी क्वाइट, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ से हम रिक्वेस्ट करते हैं. बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, ये भी एक तरह से सजेशन भी है, और ये किसी केस में कमांड भी हो सकती है, डिपेंड करता है कब बोली जा रही है, किस वे में बोली जा रही है. डोंट ईट ऑल द कुकीज़, यहाँ पर बोला जा रहा है सारी कुकीज़ मत खाना, ये भी एक तरह की कमांड है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट, ये भी कमांड भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकती है. प्री हीट द ओवन, एंड दिस इज, ये एक इंस्ट्रक्शन है. कुकिंग में जब हम कुछ भी कुक करते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं हमें, तो हम बताते हैं कि प्री हीट द ओवन और जस्ट ग्रीस द डिश. इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये सब आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं. पास मी अ पेन एंड अ पेंसिल, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ क्लोज द डोर, स्विच ऑफ द लाइट्स, ये सब आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी, हम सेंटेंस कंप्लीट करने पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं, लेकिन वो एक्सक्लेमेशन मार्क कब आता है? जब हम बहुत ही इंटेंस इमोशन को बता रहे हों, जैसे कि एक्सट्रीम में ही बहुत ज़्यादा खुशी है, या बहुत ज़्यादा दुख है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. उन केसेस में व्हेन यू हैव वेरी, जब कोई अचानक से आपको कोई शॉक लगता है, तब भी इन सब केसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं सेंटेंस के एंड में, क्योंकि वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इन दीज सेंटेंसेस अ ग्रेट इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस एंड एंगर आर displayed. It could be an admiration also. ठीक है. हश द बेबी स्लीपिंग, जब हम कहते हैं कि चुप हो जाओ, बेबी को सोने दो. हुर्रे आई वन द मैच, यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट की फीलिंग है. What a beautiful sight it is, यहाँ पर आप किसी नज़ारे की खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं. वाओ, जब हम वाओ बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप अमेज्ड हैं किसी चीज़ से, तब बोल रहे हैं. तब वाओ अगर सरकास्टिक वे में भी कहते हैं, टॉन्ट मारने के वे में, तो भी बोथ द केसेस आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ही.
वाओ, ओ माई गॉड, ओ गॉड, ओ नो। जब आप दुखी होते हो तब भी आप ओ माई गॉड कहते हो, आप उदास होते हो तब भी ओ माई गॉड, ओ नो। इन सब केसेस में ओह आई फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर, सब केसेस में आपका जो फीलिंग है वो इंटेंस होता है, इसलिए उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। जितना भी हमने सीखा है उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू सेंटेंसेस फॉर यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दे आर। सो फर्स्ट वन, व्हाट अ बोरिंग डे। जब आप कह रहे हो कितना बकवास दिन है, यू आर अटरली बोर्ड एंड डिसअपॉइंटेड विद द डे, सो इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वी आर गोइंग टू लंदन, यहाँ पर आप सिंपल इंफॉर्मेशन दे रहे हो इसलिए डेक्लरेटिव। प्लीज़ सिट डाउन, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इसलिए इम्पेरेटिव। आर यू स्टिल वर्किंग फॉर हिम, आप इंटेरोगेट कर रहे हैं इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई लव डूइंग मैथ्स, यहाँ पर आप सिंपल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरे को मैथ्स के सम्स सॉल्व करना अच्छा लगता है, इसलिए डेक्लरेटिव। क्रिएट अ ब्यूटिफुल पोस्टर ऑन सेफ वाटर, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके टीचर्स देते हैं स्कूल में, इस तरह से जब भी आपको मिलता है ये एक तरह से आपको कमांड दी गई है, तो इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, अगेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन। आई एम वॉचिंग टीवी, सिंपल इंफॉर्मेशन, डेक्लरेटिव। OMG व्हाट अ डेकोरेशन, आप किसी की, आपको डेकोरेशन बहुत पसंद आ गई है, आप बहुत हैरान हो, इतने खुश हो देखकर, तो इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आर यू रेडी फॉर योर एग्जाम, दिस इज इंटेरोगेटिव। मे आई हेल्प यू, अब यहाँ पर मे आई हेल्प यू जो है तो एक क्वेश्चन, लेकिन आप कर्टसी में, मैनर्स में किसी की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। ही इज़ वेरी काइंड, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है तो डेक्लरेटिव। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव। यू मस्ट वर्क हार्ड, जब हम किसी को सजेशन देते हैं तब भी वो इम्पेरेटिव होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड स्टे सेफ।